पार्टी, भारतीय जनता दल। सवाल है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? दलित पैंथर्स की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। बोलेगा कौन सा संवैधानिक संशोधन कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो नगरीय से कौन सा संशोधन है? नगरीय से कौन सा है? 74वां। कौन सा है? 74वां नगरीय से, समझना। नगरीय से कौन सा मेरे भाई? 74वां नगरीय से है। 74वां। 73वां पंचायती राज व्यवस्था से। बोलेगा बलवंत राय मेहता समिति, अभी बता रहे थे पहला सेट में, बलवंत राय मेहता समिति का त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय गुरुजी। कितने? त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति बड़ा ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। बोलेगा भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन आता है और आएगा। नगर निगम की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? मद्रास, जिसको बोलते हैं चेन्नई। चेन्नई कब हुआ था? 1887 के 1867, देखना जरा। और बोलेगा मद्रास भारत में कब हुआ? भारत में, मद्रास में, बिहार में कब? कोई बच्चा जानता है कि नहीं जानता है? लिख लो। बिहार में जो हुआ था 1952 में। बोलेगा कौन? पटना। अब पटना कब? पटना हुआ था 52 में। कितने वार्ड है? 72 वार्ड है, याद रखना। कितने वार्ड है? 72 वार्ड। देख लेना मेरे भाई, अगर ये क्वेश्चन आ जाए नगर निगम की 5 का, हाँ गुरु मेरे, देख लेना कि पूरे विश्व, भारत में बोलेगा तो मद्रास, बिहार में बोलेगा तो पटना। कितने वार्ड है? 72 वार्ड है। बोलेगा सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं का पंचायत में? ये बिहार है, अपना बिहार है। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं की पंचायतियों को 50% आरक्षण दिया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इज राइट आंसर होगा। बोलेगा आपसे 7वां नंबर सवाल, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे तो किस पर होता है? संसद और विधायक पर। अगर आ गया और गलत मार दिए, बहुत गड़बड़ होगा भाई। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे, दल बदल कानून की बात करेंगे, ये 52वां संविधान संशोधन, याद रखना, 52वां संविधान संशोधन 1982। 52वां संविधान संशोधन 1982। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे तो 52वां संविधान संशोधन 1982 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका 8वां, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की कुपरिणाम बोल रहा है। क्षेत्रवाद कैसे कुपरिणाम है? तो क्षेत्रवाद को क्या कहते हैं? अलगाववाद कहते हैं। डी को लोग करिएगा, क्या कहते हैं? अलगाववाद कहते हैं। बोलेगा अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र कितनी बार पढ़े होगी? चाणक्य ने लिखी है। मेघास्तीन क्या लिखी है? इंडिका ने लिखी है। मेघास्तीन क्या लिखी है? इंडिका ने लिखी है। कालिदास रघुवंशम लिखी है चंद्रगुप्त मौर्य के। जानते हो कालिदास रघुवंशम? तो आइए, बोलेगा आपसे इनमें से किस देश में संघीय व्यवस्था अन्य देश से अलग है? तो भारत, संयुक्त अमेरिका, कनाडा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। अगले सवाल पे आओ। बोलेगा भारतीय संविधान व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? भारतीय संघीय व्यवस्था जो बोलेगा, भारत राज्यों का संघ किससे प्रभावित है? तो आपका आंसर क्या होगा? संयुक्त अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं को दिया गया? राष्ट्रीय भाषा की बात बोलेंगे तो संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन है? तो कितने भाषा का मेरे भाई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषा वर्तमान में। कितने भाषा है मूल संविधान में? कितने भाषा? 14वां। 15वां भाषा कौन सा? सिंधी, याद रखना। 15वां भाषा कौन सा? सिंधी। बोलेगा भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो 8वीं अनुसूची में, याद रखना। भाषाओं की बात करेंगे तो कितनी अनुसूची में? हाँ, 12 का कमेंट करिएगा। भाषाओं की बात करेंगे तो कितनी अनुसूची में? आपका आंसर क्या होगा? शेयर करना। भाषाओं की बात करेंगे तो कितनी अनुसूची में? तो डी नंबर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने का जिम्मेदारी क्या है? राज्य विधानसभा चुनाव के कराने का राज्य चुनाव आयुक्त कौन करेगा? तो राज्य चुनाव आयुक्त होगा। क्या होगा मेरे भाई? राज्य चुनाव आयुक्त होगा। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा। अगला सवाल है 14वां, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया? शिक्षा को संविधान को सूची में रखा गया, तो आपका आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची। शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो समवर्ती सूची में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। कब हुआ? 1871 में हुआ। बोलेगा हुआ हुआ हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हुइन फूसो होचिंग मिन्ना। हुआ आंदोलन न्यू दिन नरोत्तम सियानो। हुआ आंदोलन हुई फू सो क्या था? किसने किया था? हुई फूसो किया था। जनरल लोन नोन किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो लाओस के। किस देश के थे? तो आपका आंसर क्या होगा? लाओस के। अगला सवाल है आपका 18वां, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को क्या कहते हैं? हनोई समझौता। क्या कहते हैं? हनोई समझौता। सवाल है 19, गांधी जी की साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? ये क्वेश्चन अगर भारत में राष्ट्रवाद से आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलेगा गांधी जी ने
साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद में किया था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह करे। तो ये सभी बातें को याद रखिएगा, ये सभी बातें को याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज की बात करी गई? किस अधिवेशन में? तो आपको स्वराज की बात कही तो सूरत, नागपुर, कोलकाता अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन में। किसमें? कानपुर अधिवेशन में। बोलेगा दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो दांडी यात्रा से क्या शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दांडी यात्रा कब चला था? 1930 में। ध्यान देना, हाँ बहुत अच्छा। दांडी यात्रा की बात करेंगे तो कब चला था? 1930 में। ये 1930 में, इसी में आगे चल करके नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून तोड़ा गया। बात करेगा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने प्रथम गोलमेज गोलमेज की बात करेंगे तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किसमें लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 1931 में। बोलेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मोतीलाल नेहरू, शाहजादा सरस्वती, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? बंगाल विभाजन 1905 में करजन ने किया। किसने किया? 1905 में करजन ने किया। किसने किया? करजन ने किया। बोलेगा निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? मित्र राष्ट्र कौन नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है? तो ये ध्यान रखना, जर्मनी। कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो स्वराज पार्टी का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, ध्यान देना, स्वराज पार्टी 1927 सम्मेलन कब हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। लेकिन इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम जॉन के। याद रखना, जॉन के। एडमंड कार्टराइडर। ध्यान देना। न्यू डील किसने लाई थी? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के राष्ट्रपति एफडी रूजवेल्ट। ब्रिटेन के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन लाए थे न्यू डील? तो न्यू डील क्या हो जाएगा? बोलेगा 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन से देश महाशक्ति के रूप में आया था? महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले सवाल पे आओ। बोलेगा इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस का सदस्य नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? भूटान। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? तो इसका कमेंट करिएगा। रूसो किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांस, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। क्या आंसर हो जाएगा? रूसो कहाँ के रहने वाला था? रूसो फ्रांस के रहने वाला। रूसो फ्रांस। अल हिला किसने संपादन किया था? अल हिला मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिला किसने प्रकाशन किया था? 32 का क्या हो जाएगा? अल हिला किसने प्रकाशन किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अल हिला मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो आपका आंसर क्या होगा? बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन क्या था? कॉमनवेल्थ, बंगाली, यंग इंडिया, बिहारी। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। किसका किया था? यंग इंडिया का। बोलेगा आपसे काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने सेनापति, प्रधानमंत्री, राजपूत, गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया। किस पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। बोलेगा वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? लेनिन, स्टालिन, बिस्मार्क, मेटरनिक। वियना सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? वियना सम्मेलन लेनिन ने की थी। किसने की थी? वियना सम्मेलन। आंतरिक विद्रोह के दबाव के लिए रूस में किस संगठन का स्थापना हुआ था? दलित पैथर। किसका हुआ था? दलित। आंतरिक के लिए चेका का स्थापना हुआ। किसका था? चेका का। किसका था? चेका भाई। 37 हो गया ना? 38 देखो। बोलेगा भारत में उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986 में। जागो ग्राहक जागो। कब हुई थी? 1986 में। ये उस सेट में भी क्वेश्चन था। बोलेगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अगले सवाल पे आओ। बोलेगा
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया। दादा भाई नेहरूजी ने लगाया। कितने रुपए लगाया? तो 20 रुपया लगाया। कितने रुपए लगाया? तो 20 रुपया लगाया। कितने रुपए लगाया? 20 रुपया। बोलेगा गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर से किया? किसने किया था? कुजनेस ने। किसने किया था? कुजनेस ने। मानव देखिएगा, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? मानव विकास सूचकांक में किस में सम्मिलित किया गया? इनमें से सभी। मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी। बोलेगा भारत में आर्थिक नियोजन का कम काम कौन सी संस्था करती है? आर्थिक नियोजन का काम की बात करेंगे तो कौन सी संस्था करती है? योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन करता है? आर्थिक नियोजन कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पॉवर्टी एंड अनविस्टेड रूल इन इंडिया तो किन की पुस्तक है? ध्यान देना, पॉवर्टी अनविस्टेड रूल इन इंडिया किन की पुस्तक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस। दादा भाई स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा याद रखना, स्वीडन की मुद्रा कोरोना है। कोरोना, कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना है। बोलेगा स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना है। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोत्तम बैंकिंग संस्था है? भारत का सर्वोत्तम बैंकिंग संस्था की बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। बोलेगा मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पूंजी, जनसंख्या, धन, शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। इनमें से कौन सा भारतीय जीवन निर्वाह की मुख्य साधन है? भारतीय जीवन की निर्वाह के मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। क्या है? कृषि है। निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में खनन है, विनिर्माण है, संचार है, यातायात है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा खनन है। 49 का क्या आंसर हो जाएगा? 49 का गुरुजी ये होगा। क्या है आपका? तो खनन है। बोलेगा सोने के आभूषण की शुद्धता को किस में मापते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। सोने की शुद्धता को किस में मापते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? योजना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद। 1952 जैसे कौन सा संस्था गठन 1954 में होता है? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी गठन। 1954 में किसका हुआ था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है तो मौसमी बेरोजगारी किस में पाई जाएगी? बताओ तो। मौसमी बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो मौसमी सब्जेक्ट अच्छा जाएगा, टेंशन मतलब हाँ बहुत अच्छा। मौसमी बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी जो होगा कृषि में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है। सवाल है मौसमी बेरोजगारी की बात बोलेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? निजी लाभ, साधनों का निजी स्वामित्व, मूल्य तंत्र, इनमें से सभी। तरुण भारत संघ का संबंध किससे है? तरुण भारत की बात बोलेंगे तो गुजरात से। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जाता है? रूस के सहयोग से कौन बना है? शेयर करना। रूस के सहयोग से कौन बना है? शेयर करना। रूस के सहयोग से कौन बना है? बेस्ट ऑफ लक। अभी कहेंगा, कहेंगा कर्नाटक में है। तो रूस की सहायता से कुंडलकुलम, ये रूस की सहायता से कल्पक्कम, नरौरा उत्तर प्रदेश के कुनन कुलम परमाणु विद्युत संयंत्र कहेंगा कर्नाटक में है। रूस की सहायता से प्रारंभ में जीविका कृषि को इस नाम से जाना जाता है। तो झूम की जीविका कृषि को दीपा से, इनमें से सभी। बोलेगा प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाय फ्रेंड्स, आ जाओ बाबू मेरे सभी। अगला सवाल है डेक्कन ओडेसी कहाँ चलती है? तो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में डेक्कन ओडेसी कहाँ चलती है? शेयर करना 56 का बहुत अच्छा राहुल भाई, रोशन और सभी बच्चे। डेक्कन ओडेसी कहाँ चलता है ये शेयर करना और ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। आए हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेक्कन ओडेसी महाराष्ट्र में चलती है। बहुत अच्छा। अगले सवाल पे आओ। बोलेगा भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब और किया गया? ध्यान देना, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में किया गया। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इंदौर की बात करेंगे। इंदौर 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 कहाँ है? तो तमिलनाडु में। इंदौर कहाँ है? इंदौर भाई मेरे कर्नाटक में, सॉरी बाबू कहाँ है? तो इंदौर जो है कर्नाटक में है। इंदौर कहाँ है? कर्नाटक में। बोलेगा बिहार की
प्राचीन नदी कौन सी घाटी परियोजना? बिहार की प्राचीन नदी घाटी परियोजना जो है सोन परियोजना। बिहार की प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी की बात करेंगे तो उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने करी थी। किसने? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर ने करी थी। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन है? ये हमेशा पूछा जाता है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों की वन की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 7%। कितना प्रतिशत होगा? 7% बोलेगा। पूरे पर्यावरण संरक्षण के लिए 33%, वर्तमान में है कितना? 24.23%। 24.23% बोलेगा। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? विटुमिनस, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा कार्बनिक खनिज नहीं है? कार्बनिक खनिज की बात बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। बोलेगा सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो बोलेगा चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर है। बोलेगा भारत का पहला तेलशुदा कारखाना कहाँ है? तो भारत का तेलशुदा असम की डिगबोई में। भारत का पहला तेलशुदा कारखाना की बात करेंगे तो असम की डिगबोई में। असम की डिगबोई में। बोलेगा मुंबई हाई प्रसिद्ध है तो कोयले के निर्यात हेतु, खनिज तेल हेतु, तेल शोधन हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। मुंबई हाई की बात करेंगे तेल शोधक हेतु। किसके लिए? खनिज तेल हेतु। खनिज तेल हेतु मुंबई हाई किसके लिए है? खनिज तेल हेतु। बोलेगा भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें की बात करेंगे गेहूं, मक्का, चावल। तो याद रखना भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं चावल है। बोलेगा जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? जूट उत्पादन की बात करेंगे चीन, संयुक्त अरब अमेरिका, बांग्लादेश, भारत। तो जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जूट उत्पादन की बात करेंगे तो आपका देश होगा बांग्लादेश। जूट के लिए क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। जूट के लिए क्या होगा भाई मेरे? शेयर करना। जूट बिहार। ये बोलेगा जूट की बात करेंगे तो कौन सा? बांग्लादेश। सबसे अधिक बार कहाँ आता है? बांग्लादेश में। इन राज्यों में से कौन सा लौह अयस्क अग्रणीय उत्पादन है? लोहा की बात करेंगे अधिक जो होता है लोहा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक या झारखंड। आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? लोहे के लिए कर्नाटक। 71वां नंबर क्वेश्चन का आंसर तो सही बच्चे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बोलेगा किसे बिहार के रेशम नगर कहा जाता है? रेशम नगर की बात करेंगे तो किसे कहा जाता है? बिहार में भागलपुर। रेशम नगर की बात करेंगे बिहार में कौन हो जाएगा? देखो जरा, बिहार में रेशम नगर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर। सवाल है, बोलेगा बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? अर्थव्यवस्था की बात बोलेंगे, सर्वाधिक योगदान की बात बोलेंगे सेवा क्षेत्र। बिहार के सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक योगदान है। बोलेगा बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है तो कौन सा है? बाढ़। बिहार में बड़ी त्रासदी में एक क्या है? तो बाढ़ है। बोलेगा कुशहा तटबंध जो है कहाँ है? कुशहा तटबंध जो है कोसी है, गंडक है तो गंडक हो जाएगा। बोलेगा सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय है? सतलज नदी के बारे में बताए थे और कृत्रिम जलाशय के बारे में बताए थे। सतलज नदी पर कौन सा है? तो नागार्जुन सागर। सतलज नदी पर कौन सा है? तो याद रखना गोविंद सागर जलाशय। याद रखना गोविंद सागर। सतलज नदी पर कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? गोविंद सागर। सतलज नदी पर कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद सागर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू मेरी? तो गोविंद सागर हो जाएगा। बोलेगा आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्वयं सेवी संघ है। आपदा प्रबंधन का गठन का बोलेगा स्थानीय, ये सभी हो जाएगा। आपदा प्रबंधन के लिए ये सभी हो जाएगा। बोलेगा सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह संसाधन की खोज के लिए, मौसमी विज्ञान के लिए, दूर संचार के लिए। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इनमें से सभी के लिए। बोलेगा दिसंबर 2004 में विश्व के किस हिस्से में भयंकर बाढ़ आई थी? किस हिस्से में भयंकर बाढ़ आई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो आपका आंसर क्या होगा? 2004 की बात बोलेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। बोलेगा अगला क्वेश्चन है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो अत्यंत विनाशकारी भूकंप की बात अगर करते हैं तो कब आया था? 1934 में। अत्यंत विनाशकारी भूकंप की बात करते हैं तो कब आया था? 1934 में। कब आया था? 1934 में। अगला सवाल है, बोलेगा अंतिम सुनामी किस भाषा है? सुनामी भाषा जो है मेरे भाई याद रखना ये पूछा जाता है। सुनामी कैसी भाषा है? तो जापानी भाषा है। सुनामी कैसी भाषा है राहुल? सुनामी कैसी भाषा है? तो जापानी भाषा है। सुनामी कैसी भाषा है? तो जापानी भाषा है। अगले सेट पे आओ।
बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। अगर सेट करिएगा, ध्यान में अगर आपको रह गया तो सही मार लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर जी। अंजलि कुमारी, स्वागत है, स्वागत है। आ जाओ, सेट कर लो। सबसे बेहतर, उसके बाद सब्जेक्टिव करा देंगे, उसके बाद वायरल प्रश्न। देखिए, अगर आप ऐसा पढ़ लेते हैं ना, फिर टेंशन ही नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़िएगा तब ना हो। अब इतने क्वेश्चन कराएं, इसी से आएगा। ओके सर जी। आ जाओ राहुल। अंजलि कुमारी, आ जाओ तुम भी, पढ़ लो। देखो, आज है, उसके बाद कल है, फिर इंग्लिश तो इंग्लिश से है ना हो। तो आ जाओ। अगला सवाल है, एक नंबर, बताइएगा इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। अभी बताए थे शुरू में, शुरू वाले सेट में बताए थे ना, जैविक संसाधन की बात करेंगे और अजैविक संसाधन की बात करेंगे। तो इसमें कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा? एक का कमेंट करो, एक का कमेंट करो, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा? मछली, पेड़, मिट्टी, मानव। इसमें कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? तो क्या आंसर होगा? पहले कमेंट करो, तो आप आपसे पूछेंगे कि क्या जानते हैं, कितना जानते हैं। तो जैविक संसाधन नहीं है, तो क्या होगा आपका आंसर मेरे भाई? तो मछली हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, मानव हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। तो जैविक संसाधन कौन नहीं होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मानव। जैविक संसाधन में ये सभी होगा, सॉरी, क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी को लॉक करिएगा। मिट्टी जो है जैविक संसाधन नहीं है। अगला सवाल पे आओ। भारत सरकार वन नीति अनुसार कम से कम, हाँ ये देखो कितनी बार बताएं, भारत सर जी ये सब देखो इधर। भारत सरकार वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग पर बना, अभी जस्ट समझा रहे थे कि भारत में वन की बात करेंगे तो कितना प्रतिशत पर रहना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कार्य यादव? हाँ, कितना प्रतिशत पे वन रहना चाहिए, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? कितना प्रतिशत पे वन रहना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? 33%। बोलेगा अभी बिहार में कितना है? 7%। बोलेगा पूरे भारत में कितना है? 24.24%, या 23%। तो ये तो याद रखना है ना जी। महानदी पर कौन सा बांध है? तो महानदी पर कौन सा बांध है? जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती बाबू। महानदी पर कौन सा बांध है? तो आपका आंसर क्या होगा? महानदी पर बांध है हीराकुंड बांध। कितनी बार बताए होंगे कि हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। महानदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध। भाखड़ा नगर बांध जो है सतलज नदी पर है बाबू, सतलज नदी पर है। इसकी ऊंचाई जो है सबसे ऊपर है 226 मीटर, और इसकी लंबाई जो है 4108 मीटर है। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो बाबू मेरे, थोड़ा ध्यान दो। बोलेगा महानदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध। बोलेगा भाखड़ा नगर बांध तो सतलज नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। टैक्सोल, टैक्सोल किसके लिए प्रयोग होता है? कैंसर रोधी के लिए, ध्यान देना। टैक्सल किसके लिए प्रयोग होता है? कैंसर रोधी के लिए। टैक्सोल किसके लिए प्रयोग होता है? तो कैंसर रोधी के लिए। किसके लिए? कैंसर रोधी के लिए। बोलेगा इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज कौन है? क्रोमाइट, निकल, ग्रेफाइट, बॉक्साइट। तो आपका आंसर क्या हो? क्रामोलाइट, निकल, बॉक्साइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ए को लोग करिएगा। कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। इनमें से कौन सा टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? टर्शियरी कोयला का भंडार का क्षेत्र। आपका आंसर क्या हो जाएगा? शेयर करना। टर्शियरी कोयला झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मध्य प्रदेश। कौन भंडार का क्षेत्र है? टर्शियरी कोयला की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या आंसर हो जाएगा? झारखंड। बोलेगा इनमें से कौन सा परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? परमाणु शक्ति का साधन नहीं, यूरेनियम, मोनाजाइट, बॉक्साइट, थोरियम। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु शक्ति का साधन नहीं है तो मोनाजाइट। क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर होगा बॉक्साइट, थोरियम, तो मोनाजाइट होगा। क्या हो जाएगा? मोनाजाइट। बोलेगा भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में? 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया। कितने डाक क्षेत्र में?
तो 8 में बांटा गया। बोलेगा इनमें से भाग कौन सी नदी असम में बाढ़ का कारण है? असम में बाढ़ का कारण की बात बोले ब्यास, ताप्ती, ब्रह्मपुत्रा, महानदी। इनमें से कौन सी नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो ब्रह्मपुत्रा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा इस राइट आंसर हो जाएगा। बोलेगा तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत की बात करेंगे तो गुजरात, ध्यान देना बिहार, केरल, राजस्थान। तो देख लेना तरुण भारत। बोलेगा 11वां नंबर सवाल है, ध्यान देना 11वां नंबर सवाल की बात करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? 11वां नंबर सवाल है आपका, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अभ्रक का, बॉक्साइड का, मैग्नीज का, इनमें से सभी। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है अभ्रक का प्रयोग। किसका होता है? अभ्रक का प्रयोग। बोलेगा इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में? इंद्रपुरी जो है कहाँ है? मणिपुर में। इंद्रपुरी कहाँ है? मणिपुर में। बोलेगा असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? असाधारण पौधे के लिए येलो बुक, रेड बुक। असाधारण पौधे के लिए रेड डाटा बुक हो जाएगा। क्या होगा? रेड बुक। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल की बात बोलेंगे गेहूं, चावल, चना, सरसों। इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल नहीं तो क्या है? खरीफ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चावल। ये सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बोलेगा सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या कहलाता है? तो ये बात कितनी बार फिर से क्वेश्चन आया ना, चूना पत्थर कहते हैं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या कहते हैं? तो चूना पत्थर कहते हैं। कोकन रेलवे परियोजना संबंधित है। कोकन जो है केरल से संबंधित है। कोकन किससे है? केरल से है। बोलेगा डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र 1992 में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? 1992 में जो रियो डी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा 1997 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में था। अच्छा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कार्य राहुल, हाँ 1992 में हो गया ना। बोलेगा भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक मिट्टी की बात बोलेंगे तो जलोढ़ मिट्टी। भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। वो काली मिट्टी किसके लिए प्रयुक्त है? तो कपास के लिए। तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ खोला गया? तो जल विद्युत संयंत्र जो बोलेगा दार्जिलिंग, मणिपुरम, तो शिव समुद्रम। क्या हो जाएगा आपका आंसर? शिव समुद्रम। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो सिंदरी में। बिहार में हो जाएगा बरौनी। बिहार में उर्वरक कारखाना की बात करेंगे तो बरौनी। निम्नलिखित में से कारकों में कौन सी सूखे के लिए जिम्मेदार है? सूखा के लिए बोलेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी। वर्षा की कमी से क्या होगा? तो सूखा होगा। वर्षा की कमी से क्या होगा? तो सूखा होगा। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे? नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से, सतलज नदी से। बोलेगा सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है, तो सरदार सरोवर का संबंध है तो किससे? तो नर्मदा नदी से। ए को लोग करिएगा, किससे है? तो नर्मदा नदी से। किससे है? तो नर्मदा नदी से। बोलेगा जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? 2023 में बुलबुल, बिर, जौ, यास। क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा यास। बोलेगा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन सा है? सबसे पहले जो पहुंचता है पी तरंग, सबसे विनाशकारी जो है एल तरंग है। बोलेगा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। संचार का लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ था? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन। इसको कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट याद रखना लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। बोलेगा यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस, रूस। राष्ट्रवाद की बात बोलेंगे तो रूस से। राष्ट्रवाद की बात बोलेंगे तो कहाँ से? भाई मेरे आंसर दो, कहाँ से? तो आपका आंसर क्या होगा? रूस से। राष्ट्रवाद की बात बोलेंगे तो रूस से। बोलेगा राइन राज संघ की स्थापना किसने की थी? राइन राज की स्थापना नेपोलियन ने करी थी। किसने करी थी? राइन राज की स्थापना नेपोलियन ने करी थी। अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? तो अप्रैल थीसिस की बात बोलेंगे रूसी लेखक कार्ल मार्क्स। अप्रैल थीसिस की बोलेंगे टॉल्स्टॉय, लियो एंड टॉल्स्टॉय लिखी है। बोलेगा कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। खुदाई खिदमतगार किसने लिखी है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान देना पुस्तकें आ गया 30 का कमेंट करिएगा। खुदाई खिदमतगार किसने लिखी है? तो खाद बहुत अच्छा याद भाई, खान अब्दुल गफ्फार का। राहुल, हाँ ध्यान देना क्वेश्चन पे ध्यान रहे, क्वेश्चन पे बाबू मेरी। बोलेगा लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? लाला हरदयाल तो अभी जस्ट आया था ना पहला सेट में। लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी की स्थापना
कब किया था? 1913 में किया था। कब किया था? 1913 में किया था। बोलेगा आपसे साम्यवादी गुट गुट का हुआ कौन था? साम्यवादी अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन। साम्यवादी गुट का हुआ कौन था? तो सोवियत संघ, रूस। साम्यवादी की बात करेंगे रूस। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति थी? मार्टिन लूथर ने लिखा था अप्रैल थीसिस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 95 थीसिस। मार्टिन लूथर क्या लिखे थे? 95 थीसिस। सी को लोग करिएगा, याद रखना। ये बोलेगा अप्रैल थीसिस और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स। अप्रैल थीसिस अभी देख लिए थे, कॉमनवेल्थ। आज आगे देखिएगा, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? बंगाल गजट एक पत्रिका थी, प्रकाशन किसने किया था? जेम्स हिक्की क्या था? किसने किया था? जेम्स हिक्के ने किया था। अगला सवाल है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? यूनान जो था ब्रिटेन, फ्रांस, किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। बोलेगा नमक नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुने थे? याद रखना, नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा कानून तोड़ा था? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम, दांडी यात्रा, सूरत, चंपारण। तो कौन छोड़ा था? दांडी ने चुना था। कितना आसान क्वेश्चन है, किसने चुना था? दांडी ने चुना था। बोलेगा साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा गया? याद रखना, साम्यवादियों का बाइबल जो कहा गया है, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। आपका आंसर क्या होगा? समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा गया। यह किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स। इसका प्रकाशन 1967 में हुआ, 1867 में हुआ था। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कार्ल मार्क्स लिखे हैं, इसका प्रकाशन 1948 में हुआ था। दोनों बुक को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगले सवाल पे आओ। कहा था एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ? 1965 में। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब हुआ सिंगापुर का? 1965 में। बोलेगा वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वियना कांग्रेस में कौन सा शामिल? जर्मनी। बोलेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एम एन राय ने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। कब करी थी? बी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। सवाल है, बंबई राज्य का विभाजन कर दिया, दो राज्यों का गठन हुआ। बंबई राज्य का विभाजन कर करके कौन सा राज्यों का गठन हुआ? ध्यान देना, महाराष्ट्र और गुजरात। ध्यान देना भाई मेरे, ये क्वेश्चन अगर आ जाए, बंबई राज्य का पुनर्गठन करके कौन सा राज्य बना? महाराष्ट्र, मराठी, गुजरात, गुजराती। महाराष्ट्र, मराठी, गुजरात, गुजराती। बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो 19, याद रखना। बिहार में नगर निगमों की बात करेंगे तो कितने नगर निगम है? तो आपका आंसर राहुल। हाँ भाई, हाँ राहुल, श्रीकांत, राहुल। अच्छा आप आंसर दो, थोड़ा सा सोलो कर दें। चलो थोड़ा सा सुनना है और सुन लीजिएगा ना, देख लीजिएगा ना। अच्छा रहेगा। 42 से कमेंट करो। कुल कितने नगर निगम स्थापित है? तो आपका आंसर क्या होगा? 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 19 ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आओ। कहेगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? शेयर करो इसका। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? चुनाव आचार संहिता कौन लगाते हैं? चुनाव आचार संहिता जो लगाते हैं क्षेत्रीय दल, विपक्षी दल, सत्तारूढ़ दल, निर्वाचन आयोग। तो ये बताओ, चुनाव की निर्वाचन में तो लगाएंगे तो कौन लगाएंगे? आप लोग बताओ तो। चुनाव की बात करेंगे, चुनाव आचार संहिता निर्माण की बात करेंगे तो कौन लगाएगा? तो आपका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। सवाल है 45। कहता है बिहार में पंचायती राज संस्था है। तो बिहार में पंचायती राज संस्था जो है एक स्तरीय, ये क्वेश्चन बताए थे शुरू वाले सेट में। तो बिहार में 45 का आंसर दो। 45 का आंसर क्या होगा? बिहार की पंचायती राज व्यवस्था जो है क्या है? तो त्रिस्तरीय है। ग्राम सभा, पंचायत समिति। राहुल भाई इसका आंसर ये कैसे होगा रे? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है 3 स्तर है। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। क्या होगा? 3 स्तरीय होगा। क्या होगा? सॉरी सर जी, थोड़ा सा ध्यान दो। कितनी बार बताएं? अगर पहला सेट में आंगसा सूकी की किस देश से नागरिकता है? तो आंगसा सूकी कहाँ की है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिताप। कहाँ है? तो नेपिताप। अगले सवाल पे आओ। बोलिएगा चिल्ली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिल्ली की प्रथम महिला राष्ट्रपति लौरा चिल किम पैंग मिसेल। देख लेना किम पैंग
कैंपस हो गए, इसको छोड़ भी देगा का दो, क्या दिक्कत है। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य, एकागो दोनों 40 को छोड़ना, टेंशन कर ले। तो इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, तो याद रखना निष्पक्ष चुनाव पर। लोकतंत्र किस पर निर्भर करता है, तो निष्पक्ष चुनाव पर। लोकतंत्र किस पर निर्भर करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, निष्पक्ष चुनाव पे। लोकतंत्र किस पर निर्भर करता है, निष्पक्ष चुनाव पे। बोलेगा लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या 543 है। अधिकतम कितना है, 545 है। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात बोलेंगे तो स्विट्जरलैंड। कहाँ है स्विट्जरलैंड। बोलेगा कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, ग्राम पंचायत का गठन याद रखना 5000। याद रखना, थोड़ा सा देख लो, वार्ड कहेगा तो 500, अगर परिषद कहेगा तो कौन, ये जिला परिषद देखिएगा, जिला परिषद, जिला परिषद कहेगा तो कितना, जिला परिषद कहेगा तो ध्यान देना, जिला परिषद कहेगा तो 50,000। जिला परिषद कहेगा तो कितना, सर जी आप भी चलोगे हमारे सेंटर पे। राहुल कुमार कहाँ है सेंटर भाई आपका, अरे सेंटर कहाँ है। हाँ देखो, 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने करी थी, जनता पार्टी ने। तो 1975 की आपातकाल की घोषणा किसने करी थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। कांग्रेस के बारे में बात करेगा क्वेश्चन, शाम को ही बताए थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। स्थापना एओ ह्यूम, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे। बोलेगा पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है, तो पूरे, जाने दो सर जी आप बहुत दूर हो, कहाँ हो आप कहाँ हो ये बताओ। पूरे जिले के प्रशासन में कौन करता है, तो पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है, तो महापौर, स्तर न्यायाधीश, सरपंच। पूरे जिले का प्रशासन जो करेगा, जिला दंडाधिकारी। अगला सवाल है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए 2006 में हुआ था। समझ रहे हो ना। हाँ कहाँ है सेंटर आपका बता दो। नेपाल में बोलेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पटना से बक्सर में हूँ अभी। अरे भाई बक्सर तरफ हो, बलिया बक्सर रोहतास, इतना दूर रे। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरोध में, देखिए ये क्वेश्चन भी देखो जरा, राहुल और सभी बच्चे। हाँ रोशन भाई ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, फिर आ गया तो हमको मत कहना। रोशन रोही बोलेगा जल आपूर्ति, बोलेगा जल आपूर्ति के निजीकरण के लिए, जल आपूर्ति के निजीकरण के लिए किसमें, जब बोलबिया जन संघर्ष हुआ था, बोलबिया में। याद रखना जन संघर्ष कहाँ हुआ था, बोलबिया में। बोलेगा जल संघर्ष की बात करेंगे तो पैसे बढ़ाने के लिए, किसके लिए, तो पैसे बढ़ाने के लिए हम 24 आ जाएगा, 24 को पटना आ जाएगा एग्जाम देकर के। अच्छा पटना तो नजदीक है ना रहे। व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है। व्हिग एवं, लेना रहने दो, एक आधो क्वेश्चन ऐसा ही दे देता है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, याद रखना इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 73 28 1918। याद रखना इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब हुआ था, तो 1918। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार क्या होगा, 1918। बोलेगा आपसे इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। संघात्मक की बात करेंगे, दोहरी शासन, स्वतंत्र न्यायाधीश, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। बोलेगा आपसे 58। पटना नगर निगम की कितने वार्ड है। पटना नगर निगम में अभी बताए थे कार्य राहुल, तुम अच्छा सुना हो तो बता दो, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है, 58 हो गया ना। पटना नगर निगम में कितने वार्ड की बात करेंगे तो है, इसमें देखो 72 है। अधिकतम बोलेगा तो 75 है, अधिकतम वार्डों की संख्या हो सकता है 75, लेकिन इसमें 75 आंसर नहीं दिया है। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है, तो आपको 75 मानना होगा। 72 वर्तमान में 72 है, ठीक है ना। वर्तमान में कितने, 72 है, लेकिन इसमें 75 दिया, 72 ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें मारना है क्या। बोलेगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई, तो लाल कृष्ण आडवाणी, नागुरु जी, अटल बिहारी वाजपेयी। 60 का क्या हो जाएगा, किसकी अध्यक्षता में हुई, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। बोलेगा राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। एनडीसी का गठन 1952 में हुआ। कब हुआ,
1952 में हुआ। बोलेगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना जो करेगा केंद्रीय सांख्यिकी गणना सीएसओ। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करेगा? तो सीएसओ। वाई बराबर सी प्लस आई में आई क्या है? आय, उपभोग, निवेश। तो आई क्या है? इनकम आ है। आई क्या है? देख लेना इसको। अगले सवाल पे आओ। सवाल आपका है इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में बीमार का व्यय, कच्चे माल का कीमत, मूल्यह्रास, इनमें से सभी, ये सभी शामिल नहीं है। बोलेगा खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल किया गया? प्राथमिक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल किया गया? तो खनन को जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया। खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया? तो प्राथमिक क्षेत्र में। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया गया? किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। लोक कल्याण की बात करेंगे तो लोक समाजवादी अर्थव्यवस्था, लोक कल्याण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। सवाल है आपका इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो क्या हो जाएगा? मजदूरी। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? महाजन, रिश्तेदार, व्यापारी। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारी, सहकारिता बैंक वित्त का स्रोत है। व्यापार, संस्थागत क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। देखना जरा, देखो संस्थागत की बात करेंगे तो क्या संस्थागत, ये क्वेश्चन आता है। संस्थागत की बात करेंगे जो संस्था देता है। क्या देता है? अरे पटेल भाई इतना लेट हो, जो संस्था देता है। तो संस्था कौन देगा? महाजन संस्था है, रिश्तेदार संस्था है, व्यापारी संस्था है। तो सहकारिता बैंक ने संस्था है जी। डी को लॉक करिएगा। अगला सवाल है, देखना जरा। बोलेगा भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करती है? भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करती है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इनमें से सभी। तो यह क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन, और इनमें से सभी अगर मारते हैं तो भी सही हो सकता है। क्या दीर्घकालीन होगा? ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाला संस्था को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रामीण के लिए नाबार्ड करता है। कौन करता है? नाबार्ड करता है। बोलेगा भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? कोऑपरेटिव का आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? 1901 में। बोलेगा विकसित देशों में, ध्यान देना, विकसित देशों में कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है? विकसित देशों की बात करेंगे तो किस में रहता है? ध्यान देना, विकसित देशों में। हाँ राहुल, हेमंत, हाँ सभी बच्चे लाइव में जुड़िए और अपने आप को बेहतर करिए। भाई मेरे आ जाओ। बोलेगा किस देश में कार्यवगत अधिकांश हिस्सा क्षेत्र में कार्यरत रहता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सेवा क्षेत्र में। विकसित क्षेत्र के विनिर्माण में। तो इसमें क्या हो जाएगा? विनिर्माण, इंस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा आपका? देखना जरा, विनिर्माण हो जाएगा। ठीक है ना? पावर ऑफ पटेल आ जाओ, पावर भाई आ जाओ। बोलेगा भारत में कोई आर्थिक नीति कब लागू की जाती है? नई आर्थिक नीति, सॉरी बाबू, नई आर्थिक नीति कब लागू करी गई थी? तो आपका आंसर क्या होता है? हाँ 1991। ध्यान देना, नई आर्थिक नीति आएगा। कृषि उत्पादकों में प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादकों को प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का? कृषि के लिए एक मार्क। कृषि के लिए क्या हो जाएगा? तो बी को लॉक करिएगा। कृषि के लिए एक मार्क। हॉल मार्क होता है सोना शुद्धता के लिए, सोना की शुद्धता के लिए हॉल मार्क होता है। तो सवाल है आपका, बोलेगा मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन सा है? मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? तो भोजन भी, स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी। क्या? भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा भी। बोलेगा जवाहर रोजगार योजना